हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी ने मारा ननद को जोरदार तमाचा। परिधि बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकले तो अपने कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। फर्श पर उसका सूटकेस और बैग खुला हुआ था और उसके अंदर रखे कपड़े और सामान सब अस्त व्यस्त हो रखे थे और पास ही बैठी दोनों नंदे कुछ खोज रही थी। ये तुम दोनों मेरे सूटकेस और बैग में क्या खोज रही हो? तुम दोनों का सभी सामान मैंने पहले ही निकाल कर दे दिया है, प्रीति ने तनिक रोष में पूछा। प्रीति को सामने देख पहले तो दोनों शतक आ गई, फिर तुरंत ही बहाना बना बड़ी ननद सीमा बोली, भाभी, भैया ने ही कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक ब्लैक कलर की ड्रेस ली, लेकिन बैग में नहीं थी, तो सोचा कि आप देना भूल गए होंगे, इसीलिए वही ड्रेस खोज रही थी। ड्रेस मिला? प्रीति ने गुस्से से देखते हुए पूछा। नहीं भाभी, ब्लैक ड्रेस तो नहीं मिला, लेकिन एक रेड कलर का एक पीस दिखा। वह किसका है? बहुत खूबसूरत है और मुझ पर बहुत खिलेगा, मैं ले लूं? छोटी ननद रीमा दांत निपोड़ते हुए बोली। अरे पूछना क्या, मना क्यों करेंगी? वैसे भी तेरी भाभी अब यहाँ ये सब कपड़े थोड़ी ना पहनेंगी। भाभी के सामान और कपड़ों पर ननद का हक होता है, इसीलिए तुम दोनों हक से यह ड्रेस रख लो। दरवाजे पर सासू माँ लाजवंती जी ने चाशनी घोलते हुए स्वर में कहा और वह ड्रेस देखते ही देखते बिना प्रीति की मर्जी पूछे बगैर ननद को दे दिया गया और फिर बैग में से खोजबीन करके दोनों को जो भी सामान अच्छा लगा ले लिया। प्रीति की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। रस्मों रिवाजों को खत्म होने और सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद परिधि अंशुल के साथ 1 हफ्ते का हनीमून करके आज ही लौटी है। वह फ्रेश होने गई, इतने में उसके पीछे उसकी दोनों नंदों ने सूटकेस और बैग खोलकर जो पसंद आया बिना पूछे ले लिया। सास और ननद के जाने के बाद परिधि सूटकेस और बैग से बाहर फैला सामान रखने लगी तो उसने देखा कि उसका कैमरा तो गायब है। उसने सब सामान अच्छे से उलट पलट कर देख लिया और अपना हैंडबैग भी, लेकिन कैमरा कहीं नहीं था। परिधि को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने फोटोग्राफी का कोर्स भी किया था। अपने पापा से उसने यही एक चीज मांगी थी जब उसने ग्रेजुएशन में टॉप किया था। हनीमून पर वह कैमरा लेकर गई थी। उसमें हनीमून ट्रिप की बहुत खूबसूरत तस्वीरें थी और कुछ तो उसकी और अंशुल के अंतर्गत पलों की तस्वीरें थी, जिसमें उसने रेड बीन पीस पहना था। परिधि रोते हुए अंशुल को फोन कर लगाकर बताती है कि कैमरा नहीं मिल रहा। अंशुल उसे चुप रहने को कहता है और साथ ही यह आश्वासन करता है कि कैमरा सूटकेस में ही होगा, क्योंकि उसने खुद उसे कपड़ों के बीच रखा था। परिधि एक बार फिर सूटकेस और बैग चेक करती है और चीज़ों को याद करने की कोशिश करती है। उसे ध्यान आता है कि जब तक सीमा रीमा कमरे में थी कैमरा भी वहीं था, लेकिन उनके कमरे से बाहर जाने के बाद ही कैमरा गायब था। परिधि नंदों के कमरे में जाती हैं और अंदर की आवाज़ सुन बाहर ही रुक जाती हैं। अंदर से दोनों नंदों के धीरे धीरे हंसने और फुसफुसाने की आवाज़ आती है। वाओ, भाभी कितनी सेक्सी लग रही है इस ड्रेस में। अरे भैया को भी देख, क्या लग रहे हैं। अरे भाभी के गले में यह डायमंड का नेकलेस लग रहा है। भैया ने हम सबसे छुपा कर यह भाभी को हनीमून गिफ्ट दिया है, मम्मी को बताना पड़ेगा। यह सब सुनकर परिधि को बहुत गुस्सा आ गया और वह अगले ही पल सीमा रीमा के सामने खड़ी थी। उसे देख सीमा के हाथ से कैमरा छूटकर गिरने ही वाला था कि तभी परिधि ने कैमरा पकड़ लिया। परिधि ने गुस्से से पहले कैमरा देखा और फिर सीमा रीमा को, फिर एक जोरदार चटाक की आवाज के साथ सीमा अपना गाल पकड़कर रोने लगी। परिधि अपना कैमरा लेकर अपने कमरे में आ गई और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगी। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ननद पर हाथ उठाने की? क्या यही संस्कार सिखाकर मायके वालों ने भेजा है? आने दो अंशुल को, आज ही तुम्हारा सूटकेस बंधवा कर तुम्हें मायके भेजती हूँ,
लाजवंती जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। संस्कार की बात तो मम्मी जी आप ना करें तो अच्छा है। बिना पूछे किसी का सम्मान खोलकर तलाशी लेना किस संस्कार में सिखाया जाता है? बिना सामने वाले की मर्जी पूछे बिना उसका सम्मान ले लेना किस संस्कार में पढ़ाया जाता है? और किस संस्कार में यह बेहूदगी सिखाई जाती है कि अपने ही भैया भाभी की प्राइवेट पिक्चर पर अनाप शनाप कमेंट करो? मेरे संस्कारों की दुआई देने से अच्छा है मम्मी जी कि आप अपनी बेटी को कुछ संस्कार सिखाइए, क्योंकि एक ना एक दिन इन्हें भी ससुराल जाना है और अपनी जैसी या इनसे भी तेज नंदों का सामना करना है। परिधि की बातों को सुनकर लाजवंती जी ने गुस्से से सीमा रीमा को देखा और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गई। मम्मी, आपको यूं भाभी की बात सुनकर नहीं आना चाहिए था। आने दो भैया को, सब बताऊंगी। सीमा लाजवंती जी पर गुस्सा होने लगी। तभी सीमा के गाल पर फिर एक चटाकी आवाज आई और इस बार लाजवंती जी थी। सही कहा बहू ने, तुम बेटियों के प्यार में अंधी होकर गलत संस्कार दे रही थी। लाजवंती जी ने सोच लिया कि अब इस घर में किसी के साथ गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।